बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेशन 2 का लेक्चर नंबर 32 पढ़ेंगे। लेकिन 32 लेक्चर से पहले एक क्यूरी थी। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे, सर ये जो लिटरेसी मोबिलाइजर की 183 जॉब्स 183 जॉब्स के हवाले से मैंने परसों वीडियो बनाई थी और बहुत से लोग इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं। 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो इसकी क्वालिफिकेशन के हवाले से क्यूरी चल रही है जी, कंट्रोवर्सी चल रही है कि इसमें लिखा हुआ है जस्ट बीए और बीएससी। ठीक है, तो क्या आप एडीपी वाले जो जो है ना बीकॉम वाले बीसीएस वाले या जो बीएस 4 ईयर प्रोग्राम वाले हैं, क्या वो एलिजिबल नहीं रहे हैं? इसके वाले से एक जो है ना व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे ऑडियो भी चल रही है और एक मैसेज भी चल रहा है, जिसके वाले से ये बहुत से लोगों को ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि बीएस 4 ईयर वाले या एडीपी वाले या दूसरे जो है ना इसमें एलिजिबल नहीं है, जस्ट बीए और बीएससी वाले ही अप्लाई करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि देखें जी, बीए और बीएससी ये जो 2 डिग्री हैं, ये तो इस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि बीए और बीएससी तो वैसे ही खत्म कर दी हुई है उन्होंने एचईसी की तरफ से। इट मीन्स कि फिर यहाँ पे कोई बंदा भी अप्लाई नहीं करेगा, ऐसा हरगिज नहीं है जी। बीए और बीएससी जो है ना, ये कॉमन वर्ड यूज किया जाता है पीपीएससी की तरफ से। आमतौर पर पहले भी जो जॉब्स आती हैं वहां पर या तो लिखा होता है बैचलर डिग्री या लिखा होता है बीए और बीएससी। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी 14 साल कम अज कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे मशवरा आपको ये है, आप अगर आपके पास बीए और बीएससी की जो पुरानी डिग्री जिसका नाम चलता था वो अगर आपके पास है, फिर तो आप अप्लाई कर दें। अगर आपके पास एडीपी बीकॉम बीसीएस एडीपी आर्ट्स एडीपी साइंस एडीपी कॉमर्स या बीएस 4 ईयर प्रोग्राम की डिग्री है, तो आप तकरीबन 2-3 दिन अभी वेट कर लें, क्योंकि इसकी क्लैरिफिकेशन आनी ही आनी है। 100% जो है ना पीपीएससी इसको क्लैरिफाई ज़रूर करेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जी कि अगर देखें बीए वाला जो बंदा वो अप्लाई कर रहा है और बीएस 4 ईयर वाला अप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसा तो ये तो हो नहीं सकता जी। ये तो नामुमकिन है कि जो हायर देखें हायर क्वालिफिकेशन वाले को वो आमतौर पे जो पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस में उसको अजाफी नंबर्स तो दिए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अजाफी नंबर नहीं दिए जाते, लेकिन उसको जो है ना ऐसा नहीं हो सकता कि उसको एलिजिबल ही ना किया जाए, उसको अप्लाई करने का मौका ही ना दिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता, ये तो सीधा सीधा कोर्ट केस है जी। अगर ऐसा होता है जैसे हम जो ऑडियो में सुन रहे हैं या जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर चल रहा है पीपीएससी के किसी नुमाइंदे के वाले से, तो अगर ऐसा होता है तो ये तो सीधा सीधा कोर्ट केस है। ये तो इसमें केस हो जाएगा, अदालत में लोग चले जाएंगे कि देखें जी, जिस बंदे के पास 16 साल एजुकेशन है, जिसके पास 4 ईयर प्रोग्राम है, वो अप्लाई नहीं कर सकता और 14 साल वाला अप्लाई कर सकता है। ऐसा जी हरगिज नहीं होना। तो आप 2-3 दिन इसको वेट कर ले और पीपीएससी इसको जरूर क्लैरिफाई करेगा और इंशाल्लाह ताला फैसला यही आएगा कि जिस बंदे के पास कम अज कम 14 साल एजुकेशन है, 14 ईयर बैचलर डिग्री आपके पास है, आप बीए हैं बीएससी हैं बीकॉम हैं बीसीएस हैं, या आपके पास बीएस 4 ईयर है, उसमें आपका बीएस साइंस में या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में या बीएस इंग्लिश उर्दू इस्लामियत, इस तरह कोई भी डिग्री है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो एज लिमिट है, इसमें एज जो है ना मेल के लिए 30 जो है ना 35 है और फीमेल के लिए 38 है। ठीक है, 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट, तो आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह ताला। जैसे ही कोई इसका डिसीजन आएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी इस वजह से अपडेट आएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये हमारा लेक्चर आ गया जी, ये लेक्चर नंबर 32 आज हमने पढ़ना था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 32 अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज का लेक्चर नंबर 32 जो है, थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल डाउन नीचे कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो फाइल होती है डेली की, वो सारी के सारे पिछले लेक्चर इसमें इंक्लूड होते हैं, इस वजह से फाइल का हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है अब। तो लेक्चर नंबर 32 पे आ गए हैं। तो आज इंग्लिश का एक मेजर टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। इंग्लिश के हम शुरू करेंगे प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन में हम कौन कौन सी प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, ये मैंने प्रेपोजिशन आपके सामने लिख दी हुई है। फ्रॉम, ऑफ, फिर ऑफ सिंगल एफ वाला, सिंस, फॉर, विद, इन, एट, ऑन, अपॉन, ऑन टू और टू, टुवर्ड्स, अंडर, बीनीथ, एक्सेप्ट, बिटवीन, अमंग, अमंगेस्ट, over, above, below, up, down, upwards, downwards, about, ago, inside, outside, within, without, after, before, next to, adjacent, beside, besides, ahead of, behind, in front of, right of, left to, immediate right to, immediate left to, along, alongside, beyond, across, during, opposite, against, out of, through, अराउंड, थ्रू आउट, अप टू, टिल, अनटिल एंड वाया। ये हमारी प्रेपोजिशन हैं। इंशाल्लाह ताला हम ये वाले प्रेपोजिशन को क्लियर करेंगे। ये वाला वीक प्रेपोजिशन के नाम हम करने जा रहे हैं। प्रेपोजिशन इंशाल्लाह ताला ये वाला वीक अगर आप कर लेते हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला आपका हमेशा हमेशा के लिए प्रेपोजिशन, चाहे आप सीएसएस में जाते हैं, पीएमएस में जाते हैं, जितने मर्जी हायर लेवल के पेपर में चले जाएं,
प्रेपोजिशन आपकी 4 नंबर की होती है। 4 नंबर आपके समझे इंशाल्लाह ताला इस वीक जो अब आपका 35 लेक्चर के बाद टेस्ट होगा, आपका रिव्यू टेस्ट होगा, तब आपके 4 नंबर प्रेपोजिशन वाले क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है जी। तो प्री टेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दिया करता हूं, जैसे कि आपको पता है ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। अगर तो ये आपको 5 क्वेश्चन आते हैं तो आज वाला लेक्चर आप स्किप कर सकते हैं। अगर ये 5 लेक्चर, ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपको नहीं आते तो फिर आप लेक्चर देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे वादा करता हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद आप ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको बच्चों की तरह लगेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल द पिक द वॉच डैश द टेबल, इसमें फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, बाय आएगा, टू आएगा। ठीक है, ये आपने चेक करना है। शी गेव मी मनी डैश अ वॉच, ठीक है, फ्रॉम वॉच, ऑफ वॉच, और डबल एफ वाला आएगा, ओ एफ सिंगल वाला आएगा या फार आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद द कैट जम्प्ड डैश द टेबल, फ्रॉम, ऑफ, बाय, फार। देखें जी ये कहाँ पे आएगा, ये इसकी जो है ना, ये जो है जंप के बाद क्या इसमें क्या प्रपोजिशन आएगी। ठीक है, उसके बाद आई हैव बीन स्टडिंग डैश देन, फ्रॉम आएगा, फार आएगा, बाय आएगा या सिंस आएगा। दैट बॉय डिड इट डैश यू, फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा या फार आएगा। इसमें आपने चेक करना है। अगर आपको ये पांचों क्वेश्चन आते हैं तो यही पांचों क्वेश्चन के ही आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बाकी सारी जो प्रेपोजिशन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 4 लेक्चर में इसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है जी। तो अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, ये सारे PDF नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे मेल और फीमेल के अलग होते हैं, और फीमेल नंबर की प्राइवेसी जो है ना, फीमेल के नंबर की, कॉन्टैक्ट नंबर की प्राइवेसी हम 100% इंश्योर करते हैं कि आपकी प्राइवेसी इंशाल्लाह ताला लीक आउट नहीं होगी। आपका नंबर हम जो है ना उसको प्राइवेट रखेंगे। फीमेल का अलहदा ग्रुप होता है और उसमें टीचर भी हमारी फीमेल ही होती है। ठीक है जी। तो आप चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नंबर मेरा आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप कर दें। इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने जो ना जॉब्स ग्रुप्स में शामिल कर लेंगे प्रिपरेशन के हवाले से। और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, आज लोग जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जॉब जिनके पीछे भागती हैं, और वो आजकल लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जॉब दे। और वो लोग ऐसे होते हैं कि जो इस्तिखारा कर रहे होते हैं कि सर कि या मालिक, कि अल्लाह ताला से मशवरा कर रहे होते हैं कि हम कौन सी जॉब करें और कौन सी जॉब छोड़ें। कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं, मैं तो ऐसा हूँ जी। तो हम जो ना ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इस्तिखारा कर रहे होते हैं कि या अल्लाह कौन सी जॉब रखें, कौन सी जॉब छोड़ें। यानी जॉब्स पीछे भागती हैं लोग, जॉब्स के पीछे भागते हैं। कुछ लोगों के पीछे जॉब्स भागते हैं, मीन कि उनकी तैयारी इस लेवल तक हो चुकी होती है कि जिस जॉब को हाथ डालते हैं वही जॉब उनको मिल जाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आप भी अगर हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं तो एक दिन आएगा कि जब आपके पीछे भी जॉब्स भागेंगी, जॉब्स आपके पीछे होंगी और आप आगे होंगे। आप सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे कौन सी जॉब को रखना चाहिए, कौन सी जॉब को छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम चलते हैं जी अपनी प्रपोजिशन की तरफ। प्रपोजिशन मैंने हमने जो पढ़नी है जी, आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम, ऑफ, सिंस और फार की प्रपोजिशन। इसकी आपने निशानी याद रख लेनी है। जब उर्दू के किसी सेंटेंस में लफ्ज से यूज हो जाए ना, से, कैसे से कि वहाँ से, इधर से, उधर से, अब्बू से, अम्मी से, यानी कि से लफ्ज यूज हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाली प्रपोजिशन यूज करनी है। अब ये वाले प्रपोजिशन आपने कैसे इसको डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंटली आपने यूज करना है, वो हम पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले जी फ्रॉम अ प्लेस। फ्रॉम अ प्लेस क्या है जी, एक सेंटेंस भी है और इसमें आपका क्लू भी है। फ्रॉम अ प्लेस, जब किसी जगह से कुछ चीज आ रही है ना, क्या मतलब है, वो स्कूल से आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम अ प्लेस, जब कोई चीज किसी जगह से आ रही है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से कुछ चीज आ रही है। ठीक है, किसी जरिया से कुछ चीज आ रही है। ठीक है, कहां से, ये पैसे कहां से आ रहे हैं, से आ गया ना, सोर्स आ गया, आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। ऑफ एनी सरफेस, अब ऑफ डबल एफ वाला ऑफ जो है ना वो क्या जी, ऑफ एनी सरफेस, किसी भी चीज की सतह से, किसी भी चीज की सतह से आप वो चीज हट रही है, दूर जा रही है, हट रही है, छोड़ रही है किसी चीज को, वो हम लगाएंगे ऑफ लगाएंगे। टेक ऑफ, किसी से जान छुड़ा रहे हैं, किसी से जान छुड़ा रहे हैं तो फिर हम लगेंगे ओ डबल एफ। जैसे टेक ऑफ करते हैं ना एरोप्लेन, तो वो क्या करता है, रनवे से अपनी जान छुड़ा लेता है, छोड़ देता है उसको। ठीक है, टेक ऑफ हो जाता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या जी, जब कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा ना, किसी टाइम का पॉइंट आ जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ये सारी नीचे में एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है, इंशाल्लाह ताला आपको सारी एग्जांपल में क्रिस्टल क्लियर कट आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जी फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब किसी टाइम की ड्यूरेशन किसी सेंटेंस में यूज हो जाती है तो आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद फॉर अ पर्पज, ठीक है, किसी मकसद, कोई मकसद किसी सेंटेंस में यूज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, पर्पज के लिए फॉर लगाएंगे। ठीक है, फॉर एक्सचेंज,
जब कोई एक्सचेंज आ जाएगी ना किसी भी सेंटेंस में, एक्सचेंज क्या मतलब है, आप पैसे देकर कोई चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ आप ले रहे हैं, तो वो क्या लगेगा, एक्सचेंज लगेगा, ठीक है जी, एक्सचेंज में फार लगेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम करते हैं जी, आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर। आप देखें जी, मैं लाहौर से आ रहा हूँ, से आ गया जी, ठीक है, कहाँ से आ रहे हो, किसी जगह से आ रहे हो तो फ्रॉम लग गया, ठीक है। शी इज फ्रॉम कराची, वो कराची से है, से है, से आ गया जी। और क्या यूज हो रहा है, प्लेस यूज हो रही है, कोई जगह यूज हो रही है ना, कराची किसका नाम है, ये किसी बंदे का नाम तो नहीं, किसी जगह का नाम है जी, ठीक है जी। शी इज फ्रॉम कराची, समझ आ गई है। आई हेard इट फ्रॉम असलम, आई हेard इट फ्रॉम असलम, यहाँ पे क्या जी, सोर्स क्या है, किससे सुना है, असलम से सुना है, सोर्स यूज होगा तो सोर्स के साथ मैंने क्या कहा था, क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। नेक्स्ट है जी, आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने इसको बुक से लिखा, तो क्या सोर्स है आपका, कहाँ से लिखा जी, देख के, बुक से देख के लिखा ना, तो सोर्स आ गया बुक, तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। ही इज बाइंग फ्रॉम शॉप, वो जी कहाँ से खरीद रहा है, दुकान से खरीद रहा है, तो सोर्स क्या है, दुकान है, सोर्स है भाई, सोर्स है, फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, अब क्या जी, मंकी ने क्या किया है, मंकी ने दरख्त को छोड़ दिया, दरख्त से फलांग लगा गया, ठीक है, फलांग गया ना, छलांग लगा के दूर चला गया, तो उसने दरख्त को छोड़ दिया ना, सतह छोड़ी है ना, दरख्त की सतह छोड़ दिया, तो वो उसको ऑफ कर गया, छोड़ गया, ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ लगाएंगे, ठीक है। पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दो, तो क्या कर रहे हैं भाई, जूते अलहदा हो रहे हैं, जूते आपकी सतह से अलहदा हो रहे हैं, ऑफ लगेगा, डबल एफ वाला। आई पिक द मोबाइल फोन ऑफ द बेड, अब यहाँ पे ये परेशानी होती है, यहाँ पे लोग अक्सर इसको फ्रॉम लगा देते हैं, ये असल इसकी प्रपोजिशन और डबल एफ ऑफ है, क्या जी, आई पिक द मोबाइल फोन ऑफ द बेड, क्या मतलब है, क्या जो बेड है ना, बेड से मोबाइल फोन जा रहा है, उठ रहा है, वहां से आप उठा रहे हैं, बेड की सतह से मोबाइल फोन को आप अलहदा कर रहे हैं, टू ऑफ द बेड, ठीक है जी। शी इज वाइपिंग ऑफ द मिरर, ठीक है, यहाँ पे डबल एफ आना था, सिंगल एफ लिखा गया मुझसे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आपने इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। शी इज वाइपिंग ऑफ द मिरर, क्या जी, वो जो ना शीशे को साफ कर रही है, गर्द धूल मिट्टी चढ़ी हुई है शीशे के ऊपर, तो शीशे से वो जो गर्द है ना, उसको साफ कर रही है, हटा रही है, तो शीशे की सतह से जो है ना गर्द उठ रही है, निकल रही है, उसको छोड़ रही है, तो क्या लगाएंगे, डबल एफ ऑफ, ठीक है। मूव द कप ऑफ द टेबल, क्या मतलब है, टेबल से कप को उठा लो, तो टेबल की सतह से उठा रहे हैं ना, तो फिर डबल एफ, ठीक है जी। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, ये ऑफ और फ्रॉम बड़ी बारीक सी ये प्रपोजिशन है, इसको अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो ऑफ द ट्री, क्या जी, जो पत्ते हैं ना वो दरख्त को छोड़ रहे हैं, दरख्त को छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। आई एम टीचिंग सिंस नून, अब नेक्स्ट हम किसमें जा रहे हैं, सिंस मैंने क्या कहा था, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कहा था, तो नून क्या है, ये एक नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एक टाइम का नाम है, दोपहर है ना, मैं दोपहर से पढ़ा रहा हूँ, तो दोपहर है, इसमें पॉइंट है, ड्यूरेशन नहीं आई, मैंने ये नहीं बताया कि मैंने 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, या 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ पॉइंट बताया, नाम बताया, मैंने इसमें ड्यूरेशन नहीं बताई, बिल्कुल भी इसमें दुरानिया नहीं बताया गया, ठीक है। ही इज प्लेइंग सिंस 4 PM, वो 4 बजे से खेल रहा है, ठीक है, 4 PM, 4 बजे से खेल रहा है जी, ठीक है, उसमें ये नहीं बताया कि वो कितने घंटों से खेल रहा है, इसमें गिनती यूज नहीं हुई, ड्यूरेशन इसमें यूज नहीं हुआ, जस्ट नाम है, 4 PM, 4 बजे, एक टाइम का नाम है, ठीक है। शी हैज बीन हेयर सिंस यस्टरडे, वो कल से इधर है, सिंस यस्टरडे, क्या मतलब है जी, सिंस यस्टरडे, वो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम का नाम आपने लिखना है, ठीक है जी। ही इज राइटिंग फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से लिख रहा है, तो फार आ गया, 2 डेज, 2 डेज क्या जी, 2 दिन, गिनती आ गई है, ठीक है ना, गिनती, यस्टरडे नहीं आया, टुमारो नहीं आया, ठीक है, मंडे नहीं आया, क्या आया, 2 डेज, इसमें गिनती यूज हुई है, ठीक है, 2 डेज। अब देखिए 4 PM में गिनती यूज नहीं हुई थी, क्यों भाई, 4 PM जो है ना एक टाइम का नाम है, 2 डेज, 2 डेज किसी का नाम नहीं है, 2 डेज क्या जी, गिनती है, 2 डेज क्या है,
गिनती है। अगर 4 PM की जगह 4 आवर्स लिखा होता ना तो फिर 4 घंटे हो जाने थे, तो फिर वो नाम नहीं रहना था, वो ड्यूरेशन बन जानी थी, ठीक है। फिर हमने फॉर लगाना था। लेकिन जब आप किसी टाइम का नाम लेते हैं ना तो फिर आप क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस 1956, 1956 से, तो 1956 क्या है, उसमें गिनती नहीं यूज हुई, वो नाम है, एक साल का नाम है। अगर आप कहते हैं ना कि फ्राम 1956 टू 1960, ठीक है ना, 1960 तक, तो ड्यूरेशन जब यूज होती है ना, या लिखते हैं फॉर 17 ईयर्स, 17 सालों से, तो क्या जी, तो फिर आप ड्यूरेशन यूज होती है। जब आप सिर्फ नाम लिखते हैं तो फिर हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। शी हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, वो 3 महीनों से वो मेहनत कर रही है। 3 महीने, 3 महीने क्या किसी मंथ का नाम नहीं है भाई, ये 3 महीने गिनती है, 3 महीने गिनती है, इसमें ड्यूरेशन यूज हुई है। अगर आप कहते हैं ना शी हैज बीन वर्किंग डैश मई, मई से वो मेहनत कर रही है, तो फिर मई क्या, मई एक महीने का नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है जी, समझ आ गई है। शी इज कॉलिंग मी फॉर मैनी डेज, वो मुझे बहुत दिनों से कॉल कर रही है, ठीक है। मैनी डेज, बहुत से दिनों से, ये गिनती है भाई, ड्यूरेशन है, ये किसी दिन का नाम नहीं है इसमें, ठीक है, तो फॉर लगाएंगे। ही हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स, हेयर फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से इधर है, वो 10 मिनट से इधर था, ठीक है। तो क्या जी, 10 मिनट, 10 मिनट क्या जी, गिनती यूज होगी है, ड्यूरेशन यूज होगी, फॉर लगाएंगे। तैबा इज सेइंग फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से कह रही है, तैबा 2 दिन से कह रही है, तो 2 दिन क्या जी, एक ड्यूरेशन है भाई, इसमें गिनती है, ठीक है, दुरानिया है, फॉर लगाएंगे। मोम इज एट होम फॉर अ वाइल, ठीक है। ही केम हेयर फॉर मनी। अब देखें जी, ये क्या आ गया जी, नेक्स्ट आ गया पर्पज। क्या आ गया जी, पर्पज, क्या पर्पज आ गया, फॉर मनी, वो यहाँ पे किस वजह से आया, वो पैसे की वजह से यहाँ पे आया, पैसे के लिए यहाँ पे आया, ठीक है। तो फार, ये जो ना फार, क्योंकि मैंने फार को आज खत्म करना था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे ले गया हूँ, क्योंकि ये पर्पस जो है ना से में नहीं आता। मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पे से आ जाए वहाँ पे आपने फ्रॉम, ऑफ, सिंस और फार लगाना है। लेकिन फार की एक और यूजेज भी थी इसमें, इसलिए मैंने उसको, ताकि इसको फार को आज खत्म कर दिया जाए। तो पर्पज के लिए भी फार, तो पर्पज क्या जी, मनी, इस यहाँ पे पर्पज क्या है, मनी है, ठीक है जी। आई बॉट इट फॉर 2000 रुपीज, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, एक्सचेंज आ गया, इसमें क्या आ गया, एक्सचेंज आ गया। क्या जी, क्या खरीदा है, दिया क्या है, 2000 रुपए दिए तो ये चीज खरीदी है, जो भी चीज है। आई बॉट इट फॉर 2000, ये एक्सचेंज हुए हैं। जब आप दुकानदार को 2000 रुपया देते हैं, फिर वो आपको कुछ चीज देता है, तो आपने कुछ दिया भी और कुछ लिया भी, तो एक्सचेंज हुआ, तो फिर आपने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। डैड गेव मी मनी फॉर गेटिंग पोजीशन, अब्बा जान ने मुझे पैसे दिए थे, किस वजह से, पोजीशन, क्या मतलब है जी, एक्सचेंज हुआ जी, आपने पोजीशन लेके डैड को दी, डैड ने आपको पैसे दे दिए, ये पर्पज है, इसमें इसमें एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें एक्सचेंज हो रहा है। या पोजीशन लेंगे तब आपको पैसे मिलेंगे, पोजीशन नहीं लेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं, जो हमारे फ्रॉम अ प्लेस, फ्रॉम एनी सोर्स, ऑफ एनी सरफेस, टेक ऑफ, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर पर्पज के लिए भी और फॉर एक्सचेंज के लिए भी यूज होता है। उम्मीद है कि आपको ये वाले कंसेप्ट आज क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।